हाँ चैलेंज कर रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर बहुत बड़ा ठग है, हिंदुओं के नाम पर कलंक है, हिंदुओं को बदनाम करता है, हिंदू धर्म को बदनाम करता है, उससे बड़ा ठग कोई नहीं। इनका भाई इनके साथ नहीं है, कहीं न कहीं इनके मन में खोट है। ये जो ये कथावाचक 15 लाख 20 लाख 25 लाख एक कथा का लेते हैं, ये धर्म के नाम पर हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्यों नहीं यहाँ प्रयागराज में था, इस आदमी ने बता दिया कि भगदड़ मचने वाला है, यहाँ लोगों की जान जाने वाली है। ये धूर्त है, महामूर्ख। सनातनी और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मुझसे बड़ा सनातनी कहाँ है? ये तो धूर्त है, मक्कार है। आप कौन से सनातनी हैं? क्यों? ये सनातन की पहचान नहीं है क्या? हमसे बड़ा ब्राह्मण है क्या? हम ढोंगी नहीं है, हम हिंदू हैं और लिबरल हिंदू। बहुत ऐसे आए, राम रहीम, ऐसे बहुत से आए कलाकार जो जेल की सलाखों में, उसी तरह से ये भी एक दिन जेल जाएगा। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र की राह पे चल चुका है देश। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है। नेपाल किस तरह विनाश के कगार पर पहुंच गया, और नेपाल भी हिंदुस्तान की सरकार को आंख दिखा रहा है। हो गया ना? क्या लग रहा है सर, बाबा बागेश्वर ने एक हिंदू गांव बसा दिया? एक बात बताइए कि बाबा बागेश्वर बहुत बड़ा धूर्त है, बहुत बड़ा ये झूठ बोलने वाला है, ये संत के नाम पर फ्रॉड है, ये धूर्त है। आप बताओ ये कहाँ से गांव बसा लेंगे? आप बताओ ना। 1000 परिवार रहेंगे उस गांव में। ये बताइए, हिंदू परिवार बसा रहे हैं, इनकी बहन खुद मुसलमान के साथ चली गई, इनका भाई इनके साथ नहीं है, कहीं न कहीं इनके मन में खोट है। ये जो कथावाचक है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख एक कथा का लेते हैं, ये धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं। कैसे हिंदू हैं आप भी उस गांव में प्लॉट खरीद लें? प्लॉट कट गए हैं, 200 लोगों ने ले भी लिए हैं, 1000 लोग परिवार रहेंगे। इन सबों को इतना मूर्ख समझते हैं क्या? अरे इनके फ्रॉड से बहुत लोग प्रभावित होकर के करोड़ों रुपया दान दे देते हैं इन सबों को। ये फ्रॉड है, ये धूर्त है, ये हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, ये हिंदुत्व को बदनाम करता है। फ्रॉड कैसे है? चमत्कारी बाबा है? कहाँ चमत्कारी है? 3 महीना पहले कोई पर्ची देता है, अर्जी लगाता है, 3 महीना उसकी जांच पड़ताल करता है, और 3 महीने के बाद उस पर्ची को खोलता है, वही बताता है। हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्यों नहीं यहाँ प्रयागराज में था, इस आदमी ने बता दिया कि भगदड़ मचने वाला है, यहाँ लोगों की जान जाने वाली है। ये धूर्त है, महामूर्ख है। अगला पिछला बताते हैं, वर्तमान नहीं बताते हैं। वर्तमान बतावे तब न इसको हम संत माने। ये वर्तमान नहीं बताएगा, ये भूत बताएगा, भविष्य बताएगा, लोगों के बारे में जानकारी लेगा, तब आपको पर्ची खोलेगा। मुझको बताए ना। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हमें गांव बसाने होंगे, उसके बाद शहर बसाने होंगे, उसके बाद राज्य बसाने। ये झूठ बोलता है, एकदम झूठ बोलता है, और भाजपा का एजेंट है। अरे कह रहे मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सनातनी और हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ। मुझसे बड़ा सनातनी कहाँ है? ये तो धूर्त है, मक्कार है। आप कौन से सनातनी हैं? क्यों? ये सनातन की पहचान नहीं है क्या? हमसे बड़ा ब्राह्मण है क्या? हम ढोंगी नहीं है, हम हिंदू हैं और लिबरल हिंदू हैं। ब्राह्मण है, पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणत्व को वो चौराहे पर बेच रहा है। ब्राह्मण इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। मोदी जी के छोटे भाई हैं, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी का तो कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ये धीरेन्द्र शास्त्री की सिका है, न नरेंद्र मोदी की सिका है। ये दोनों ठग हैं, महाठग हैं। हाँ। अरे कैसे हिंदू हैं? अब बाबा बागेश्वर की वाईफाई से कनेक्टेड गधा है, हनुमान से बात होती है उनकी। ये झूठ बोलता है। हनुमान जी से बात तो कोई नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा झूठा है। हाँ, हिंदुओं को गुमराह करता है। 70 साल के हैं और हनुमान से बात करते हैं, आपकी होती है? हमारी आस्था है। हनुमान जी से और राम जी से किसी की बात नहीं होगी। जिसकी आस्था भगवान में होगी वो बोलेगा नहीं। हम भगवान राम को भी मानते हैं। चमत्कार करके दिखाते हैं। कुछ नहीं करता। 3 महीना पहले आपके सर पे हाथ मारेंगे 2-3 बार और ठटरी बांध देंगे। कुछ नहीं, उसके सर पर ठटरी हम खुद बांध देंगे, भस्म कर देंगे आप। कुछ नहीं करेगा। वो झूठ बोलता है। चलिए मैं चलता हूँ उसके साथ। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, उससे पूछता हूँ। वो झूठ बोलता है। 3 महीना चैलेंज कर रहे हैं बाबा बागेश्वर को ऑन कैमरा। हाँ चैलेंज कर रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर बहुत बड़ा ठग है, हिंदुओं के नाम पर कलंक है, हिंदुओं को बदनाम करता है, हिंदू धर्म को बदनाम करता है, उससे बड़ा ठग कोई नहीं है। लेकिन देखिए हिंदू राष्ट्र के लिए अब यात्रा भी निकाल रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं मैं यात्रा भी निकालूंगा। अब बताइए, बिहार में 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है।
यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अरे हिंदुओं को जगा रहे हैं, दिक्कत क्या है? हिंदू जगह है, उसके जगाने से क्या जगेगा? आप जैसे लोग सो रहे हैं, आप सो रहे हैं। हम नहीं सो रहे हैं। हाँ। वो मूर्ख है। हिंदू धर्म हिंदू लिबरल होता है, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। उसी में दिन मतलब आप हिंदुओं को बेवकूफ कह रहे हैं? बेवकूफ बना सकता है। हाँ। क्योंकि हिंदू जो है लिबरल होता है, हाँ। सरल हृदय का होता है। वो श्रद्धा से भगवान को पूजता है। उसमें एक खलल डाल रहा है धोखा दे करके। लाखों भक्त हैं बाबा बागेश्वर के। हाँ, लाखों भक्त हो सकते हैं जो मूर्ख हैं, जो समझदार हैं, जिनको समझदारी है, वो कभी भी बाबा बागेश्वर के चंगुल में नहीं फंसेंगे। कह रहे हैं जो बहुत ऐसे आए, जो राम रहीम, ऐसे बहुत से आए कलाकार जो जेल की सलाखों में हैं। उसी तरह से ये भी एक दिन जेल जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि जो गांव बस रहा है हिंदुओं का, उसमें कई सुविधाएं होंगी। गाय गौ, एक बड़ी गौशाला होगी, एक बड़ा पार्क होगा, 1000 परिवार रहेंगे उसमें। आप बताओ, लेकिन कोई मुस्लिम जो ना आए। हिंदुओं को कथा बाँचने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपया देता है, किसी को गांव बसाने के लिए 1 डिसमिल जमीन बिना पैसे का देगा? ये झूठ बोलता कह है। रहे हैं जिसका परिवार नहीं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, वो भी यहाँ आके ले सकता है, लेकिन हिंदू हो मुस्लिम ना हो। तो कहाँ मुसलमान इसके साथ बसने जा रहा है? हाँ। यही तो नफरत हुआ। हम्म, इस देश की सामाजिक समरसता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिल करके रहते हैं। ये भारत की शोभा है, ये भारत की पहचान है। और जहाँ अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन जहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग जिस देश में रहते हैं, आसाम की भाषा आसामी है, उत्तर प्रदेश की भाषा भोजपुरी है, लखनऊ की भाषा अवधी है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ की भाषा तमिल है। आंध्रा में चले जाइए, वहाँ की भाषा तमिल है। अरे वो सब रहेंगे ना। कन्नड़ में चले, सारे कर्नाटक में हिंदू रहेंगे लेकिन बस मुस्लिम नहीं रहेंगे। ये सब झूठ बोलता है। हाँ। कोई गांव ऐसा नहीं है हाँ। कि जहाँ हिंदू और मुसलमान न हो। हाँ। अरे एक जो बाबा बागेश्वर बसा रहे हैं उसमें केवल हिंदू रहेंगे, आप बस सहयोग दें। इसीलिए वो नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है। हाँ। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र की राह पे चल चुका है देश अब। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है। नेपाल किस तरह विनाश के कगार पर पहुंच गया, और नेपाल भी हिंदुस्तान की सरकार को आंख दिखा रहा है। श्रीलंका भी हिंदुस्तान की सरकार को आंख दिखा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहो, आप कमज़ोर होते जा रहे हो। आप निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो मर्यादा रही, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसके खिलाफ आप एक भी क्षण जाओगे तो आप विनाश के कगार पर जाओगे। ठीक है।